हाइड्रोकार्बन चैप्टर से एल्कीन से हम लोग हैलो एल्केन कैसे बनाएंगे। हैलो एल्केन्स के लिए एक रूल होता है जिसको एक बहुत ही फेमस रूल के नाम से हम लोग जानते हैं, मार्कोनी कॉप्स रूल। तो आज हम लोग सीखेंगे मार्कोनी कॉप्स रूल के बारे में, क्या होता है ये मार्कोनी कॉप्स रूल और इसमें हम लोग क्या बनाते हैं। तो चलो स्टार्ट करते हैं। ये क्लास 11th के बच्चों के लिए टॉपिक है जिसमें हम लोग मार्कोनी कॉप्स रूल को पढ़ेंगे। और इस मार्कोनी कॉप्स रूल से हम लोग क्या बनाएंगे बच्चे, हम लोग हैलो एल्केन बनाएंगे। तो चलो देखते हैं मार्कोनी कॉप्स रूल। ये मार्कोनी कॉप्स रूल क्या होता है, इसको हम लोग थोड़ा ध्यान देंगे। मार्कोनी कॉप्स रूल क्या होता है हम लोगों को थोड़ा समझना होगा। मैंने लिखा है, एक बहुत ही फेमस साइंटिस्ट थे, बेसिकली रसिया से बिलोंग करते थे, रसियन केमिस्ट थे। इन्होंने क्या बताया था, इन्होंने ये बताया था कि हमें अगर हैलो एल्केन बनाना है और किससे, एल्कीन से। यानी मार्कोनी कॉप्स रूल में एल्कीन से हैलो एल्केन बनाना होता है। एल्कीन से हैलो एल्केन बनाएंगे, जिसको क्लास 10th के भी बच्चे, ये मतलब क्लास 10th और 11 12 तीनों में टॉपिक है। नेम जो रिएक्शन है ये बेसिकली क्लास 11th के 13 चैप्टर्स से बिलोंग करता है। हाइड्रोकार्बन की हम लोग बात करेंगे, मार्कोनी कॉप्स रूल, जिसमें मार्कोनी कॉप्स साहब ने क्या बताया था, उन्होंने ये बताया था कि एल्कीन से हैलो एल्केन कैसे बनाते हैं। उसके पीछे कुछ रूल होता है, कुछ नियम होता है। उस नियम को उन्हीं साइंटिस्ट के आधार पर मार्कोनी कॉप्स कहा गया। तो सबसे पहले हमें यह समझना होगा कि एक्चुअली एल्कीन क्या है और हैलो एल्केन क्या है। तो हैलो ग्रुप जब कोई एल्केन पे लग जाता है तो उसको हम लोग हैलो एल्केन बोलते हैं। एक्चुअली हैलो ग्रुप क्या होता है ये भी समझें। ग्रुप 17 के जितने भी एलिमेंट होते हैं, एफ, Cl, Br और आई, ये ध्यान देना है। बेसिकली फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, अगर ये एल्कीन के ऊपर लग जाते हैं, एल्कीन के साथ अटैच हो जाते हैं, तो उसे हम हैलो एल्केन बोलते हैं। और एल्कीन क्या है, अब आपको ध्यान देना होगा। एल्कीन क्या है, एल्कीन वो हाइड्रोकार्बन है जिसमें एटलीस्ट वन डबल बॉन्ड पाया जाता है। तो यहां हम लोग क्या लिखेंगे, हाइड्रोकार्बन, हाइड्रोकार्बन दैट हैव at least वन डबल बॉन्ड, वन डबल बॉन्ड। आपको यह चीज ध्यान देना है। ये तो हो गया एल्कीन, जिसमें कम से कम कार्बन कार्बन के बीच एक डबल बॉन्ड होना जरूरी है। हैलो एल्केन क्या है, हैलो एल्केन के लिए हमें ध्यान देना है, जब एल्केन से एक FCl Br आई में से कोई एक ऐड हो जाता है तो उसे हम हैलो एल्केन बोलते हैं। तो हम क्या बोलेंगे, एल्केन containing वन हैलोजन एटम। किसी एक हैलोजन एटम को जब एल्केन कंटेन करता है तो उसको हम लोग हैलो एल्केन बोलते हैं। चलो अब यहां हम लोग पढ़ेंगे मार्कोनी कॉप्स रूल, क्योंकि एक्चुअली हमें पढ़ना टॉपिक में मार्कोनी कॉप्स रूल है। तो अकॉर्डिंग टू दिस रूल हम लोग यहां बात करेंगे। अकॉर्डिंग टू this rule the addendum molecule has two parts in which negative part added to that double bonded carbon which has less number of हाइड्रोजन। बहुत अच्छे।
चलो ध्यान देते हैं, मैं एक बार रूल को आपको ध्यान देता हूं, रिवाइज करेंगे हम लोग। अकॉर्डिंग टू दिस रूल मैंने लिखा है द एडेंडम मॉलिक्यूल हैज टू पार्ट्स। एडेंडम मॉलिक्यूल मतलब ऐड होने वाला जो मॉलिक्यूल है इसमें दो पार्ट्स होगा, टू पार्ट्स मैंने लिखा है, विच हैव वन नेगेटिव पार्ट एंड टू दैट डबल बॉन्ड कार्बन। नेगेटिव पार्ट, विच नेगेटिव पार्ट एडेड टू दैट डबल बॉन्ड कार्बन विच हैज लेस नंबर ऑफ हाइड्रोजन। एक चीज ध्यान देना है, जो अडेंडम मॉलिक्यूल है इसमें टू पार्ट्स होंगे। टू पार्ट्स का मतलब एक पॉजिटिव पार्ट होगा और एक नेगेटिव पार्ट होगा, ये चीज ध्यान देना है। एक पॉजिटिव होगा और एक नेगेटिव होगा, जिसमें से नेगेटिव पार्ट उस डबल बॉन्ड कार्बन पे ऐड होगा जहां पे लेस नंबर ऑफ हाइड्रोजन होगा। तो चलो हम लोग इसका एग्जांपल देखते हैं, और ये बहुत ही फेमस होने वाला है आप लोगों के लिए। और एग्जाम में एक क्वेश्चन यहां से हमको मिलता है, इवन कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, नीट जेईई जैसे एग्जाम में यहां से एक क्वेश्चन हम लोगों को मिल जाता है। तो चलो हम लोग इसका एग्जाम्पल देखते हैं। किसका एग्जाम्पल? मार्कोनी-कॉप्स रूल का एग्जाम्पल हम लोग देखते हैं। बहुत ही अच्छे से ये चीज हमको हमारे समझ में आना चाहिए। लेकिन दूसरी सबसे बड़ी चीज ये है कि मार्कोनी-कॉप्स साहब ये किसके लिए बताए थे? ये इन्होंने बताया था अनसिमेट्रिकल एल्कीन के लिए। अनसिमेट्रिकल एल्कीन के लिए ये रूल इन्होंने बताया था। तो चलो हम लोग देखते हैं अनसिमेट्रिकल एल्कीन में ये कैसे समझेंगे। चलो भाई देखते हैं, हम कोई एग्जाम्पल ले लेते हैं। जैसे एग्जाम्पल है CH3 CH डबल बॉन्ड CH2। अब हमें यहां HBr ऐड कराना है मार्कोनी-कॉप्स रूल के अकॉर्डिंग। तो ध्यान दीजिएगा आप लोग, ध्यान दीजिएगा आप लोग। यहां मैंने बताया ये है एडेंडम मॉलिक्यूल, ये ऐड होने वाला मॉलिक्यूल है। HBr क्या है? यही है एडेंडम। एडेंडम मॉलिक्यूल है, एडेंडम मॉलिक्यूल यानी ये ऐड होने वाला मॉलिक्यूल है। और इस मॉलिक्यूल में टू पार्ट्स होगा। ये जो H है ये प्लस होगा और जो Br है ये माइनस होगा, यानी यही नेगेटिव पार्ट। चलो यहां देखते हैं, बताया गया है इसमें होता क्या है, हैज टू पार्ट, जिसमें नेगेटिव पार्ट यहां मैंने सर्किल किया है, बहुत अच्छे से देखेंगे। नेगेटिव पार्ट एडेड टू दैट डबल बॉन्ड कार्बन विच हैज लेस नंबर ऑफ हाइड्रोजन। तो सबसे पहले हम लोग ये पहचानेंगे कि इसमें जो एल्कीन है इसको मैंने क्या लिखा है, अनसिमेट्रिकल एल्कीन लिया है, क्योंकि इसमें 3 कार्बन है। तो यहां से अगर हम लोग इसको पार्टीशन करेंगे तो इधर 2 कार्बन मिलेगा, इधर 1 कार्बन मिलेगा, मतलब ये अनसिमेट्रिकल क्या है, एल्कीन है। अब यहां ध्यान देना, जब ये बॉन्ड ब्रेक होगा तो यहां पे HBr का एडिंग होगा। ये एक प्रकार का एडिशन रिएक्शन होता है। मार्कोनी-कॉप्स रूल जो है वो एडिशन रिएक्शन में लागू होता है। यहां पे हम लोगों को HBr क्या कराना है, ऐड कराना है। अब चलो ध्यान देते हैं, रूल ये कहता है कि इसका एडेंडम मॉलिक्यूल का नेगेटिव पार्ट वहां ऐड होगा जहां पे लेस नंबर ऑफ हाइड्रोजन है। तो यहां पे देखो इस कार्बन पे 2 हाइड्रोजन है, आप लोग देखेंगे, बच्चे ध्यान देंगे आप लोग, यहां 2 हाइड्रोजन है और यहां 1 हाइड्रोजन है। तो यहां 1 हाइड्रोजन है मतलब ये लेस नंबर ऑफ हाइड्रोजन है, यानी ये देखो ये डबल बॉन्ड है, ये डबल बॉन्ड है, आप बहुत अच्छे से ध्यान देंगे। और इस डबल बॉन्ड पे ये वाला जो हाइड्रोजन है वो अकेला है, जबकि यहां पे 2 हाइड्रोजन है, यानी इस कार्बन पे 2 हाइड्रोजन, इस कार्बन पे 1 हाइड्रोजन, मतलब लेस नंबर ऑफ हाइड्रोजन यहां है। तो नेगेटिव पार्ट यहां जुड़ेगा मार्कोनी साहब के अनुसार, यानी इस रूल के अनुसार हम लोग नेगेटिव पार्ट यहां पे ऐड कराएंगे। यानी मार्कोनी साहब ने यही बताया था कि ये जो नेगेटिव पार्ट है ये वहां जुड़ेगा जहां लेस नंबर ऑफ हाइड्रोजन होगा, जबकि पॉजिटिव पार्ट वहां जुड़ेगा जहां मोर नंबर ऑफ हाइड्रोजन होगा। तो इस प्रकार से प्रोडक्ट को हम लोग ध्यान दें, प्रोडक्ट बन जाएगा CH3 CH, ऐसे ही रहेगा। ये डबल बॉन्ड जो था वो सिंगल में कन्वर्ट हो जाएगा और Br आके यहां ऐड हो जाएगा, ये Br लग जाएगा। और ध्यान दीजिएगा ये वाला H यहां आ जाएगा, तो ये सिंगल बॉन्ड था, तो ये इस प्रकार से CH3 बन जाएगा। तो ये मेजर प्रोडक्ट होगा, ये मेजर प्रोडक्ट होगा, मेजर प्रोडक्ट होगा, मेजर प्रोडक्ट होगा। ध्यान दीजिएगा मार्कोनी-कॉप्स रूल के अनुसार मेजर प्रोडक्ट होगा। यानी मार्कोनी-कॉप्स साहब ने यह बताया
कि एल्कीन के डबल बॉन्ड कार्बन पे नेगेटिव पार्ट वहां ऐड होगा जहां लेस नंबर ऑफ हाइड्रोजन होगा। जैसे कि यहाँ पे 1 हाइड्रोजन था तो यहाँ नेगेटिव पार्ट जुड़ा यानी Br जुड़ा, तो जो प्रोडक्ट है वो हमें CH3CH BrCH3 के रूप में मिला, जो कि मेजर प्रोडक्ट होगा। और इसका माइनर जो होगा वो यहाँ पे Br लग के मिल जाएगा, यानी माइनर प्रोडक्ट वो होगा। तो चलो हम लोग यहाँ से एक क्वेश्चन और करते हैं, जिस क्वेश्चन देखते हैं जिसका आंसर आप लोग कमेंट सेक्शन में हमें करके बताएंगे। जो भी बच्चे 11th और 10th में अच्छे से प्रिपरेशन कर रहे हैं वो हमें इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट सेक्शन में लिख के बताएंगे कि प्रोडक्ट में क्या होगा मेजर। क्वेश्चन ये है कुछ इस प्रकार, CH3 CH2 CH2 CH डबल बॉन्ड CH2, तो यहां से हमें प्लस HBr ऐड करके आप लोग दिखाएंगे। प्रोडक्ट क्या होगा ये आप लोग बताएंगे, मेजर प्रोडक्ट। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एंटी मार्कोनी कॉर्प्स और ऐसे ही फेमस